हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता एंड इन टुडेस वीडियो वी विल वर्क ऑन अवर वोकैबुलरी। हम अपने शब्दकोश को मजबूत करेंगे और कुछ नए शब्द सीखेंगे, साथ ही साथ उनका प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करें। डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड वर्ड का मतलब होता है उदासीन, स्वार्थ रहित। इसके अलावा एक और मायने होता है दिलचस्पी ना रखने वाले, यानी दो तरह के मायने हो रहे हैं। एक है स्वार्थ रहित होना, यानी कि जहाँ पे अपना स्वार्थ ना सोचते हुए कोई काम करता है कोई इंसान, वो होता है डिसइंटरेस्टेड। इसके अलावा दिलचस्पी ना रखने वाला, यानी आप कोई बात कह रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं पर सामने वाले का कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो वो जो सामने वाला इंसान है वो है आपके काम और आपकी बात में डिसइंटरेस्टेड। लेट्स मेक सम सेंटेंस। उसने गरीबों के प्रति दयालुता का स्वार्थ रहित कार्य दिखाया। शी शोड अ डिसइंटरेस्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस towards the poor. She showed a disinterested act of kindness towards the poor. Showed मतलब दर्शाया या दिखाया, disinterested जैसे मैंने आपको बताया स्वार्थ रहित, यानी जिसमें उसका स्वार्थ नहीं था। Act मतलब कार्य, kindness यानी कि दयालुता, of kindness यानी दयालुता का, towards the poor यानी गरीबों के प्रति। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस। ऐसा लग रहा था कि उसे हमारी समस्याओं में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमने उससे मदद के लिए पूछना बंद कर दिया। He seemed disinterested in our problems, so we stopped asking him for help. He seemed यानी कि वो ऐसा लग रहा था या ऐसा प्रदर्शित हो रहा था, उसको देखने से लग रहा था कि वो डिसइंटरेस्टेड है, यानी दिलचस्पी नहीं रखता है इन आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं में। सो वी स्टॉप यानी इसलिए हमने रोक दिया। क्या? आस्किंग हिम फॉर हेल्प यानी मदद मांगना या उससे मदद पूछना। आस्क मतलब पूछना। नेक्स्ट वर्ड इज अनबायस्ड। अनबायस्ड, रिपीट आफ्टर मी, अनबायस्ड। अनबायस्ड वर्ड का मतलब होता है निष्पक्ष होना, निराधार होना या पक्षपाती रहित, यानी जहाँ पे कोई पक्षपात नहीं करता हो, एक की तरफ ना बोलना, जो सही है उसकी तरफ ही बोलना, उसे कहते हैं हम लोग निष्पक्ष रहना। फॉर एग्जाम्पल, निष्पक्ष खेल निष्पक्ष राय पर निर्भर करता है। अ फेयर गेम डिपेंड्स ऑन एन अनबायस्ड ओपिनियन। अ फेयर गेम डिपेंड्स ऑन एन अनबायस्ड ओपिनियन। डिपेंड्स यानी निर्भर करना होता है, अनबायस्ड जैसे मैंने आपको बताया निष्पक्ष आप कह सकते हैं या फिर निराधार, ओपिनियन यानी राय। नेक्स्ट सेंटेंस विद द सेम वर्ड इज वे निष्पक्ष सलाह देते हैं क्योंकि वे हमारे लिए सबसे अच्छा या आप कह सकते हैं सर्वोत्तम चाहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे दे गिव अनबायस्ड एडवाइस एज दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर अस। दे गिव अनबायस्ड एडवाइस यानी कि वो एक निष्पक्ष सलाह देते हैं, एडवाइस मतलब होता है सलाह, एज दे यानी क्योंकि, या फिर आप कह सकते हैं कि बिकॉज, जैसे आप कह सकते हैं एज दे की जगह वांट द बेस्ट फॉर अस, क्योंकि वे हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं या सर्वोत्तम चाहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैनुलर। ग्रैनुलर, ग्रैनुलर एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है जो किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है और इसका मतलब होता है दानेदार या कणिक होना, यानी जो दानेदार चीजें होती हैं या जिनमें कुछ कण होता है वो होता है ग्रैनुलर। आप इनो डालते हैं, उसमें बुलबुले उठाते हैं, तो वो क्या हुआ, जब इनो के दाने आप लेते होगे, कभी इनो डालते होगे तो वो दानेदार होती है, आप घुलने से पहले देखें, तो दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलर। तो वो किसी चीज की क्वालिटी को बता रहा है कि भाई इनो कैसा है, ग्रैनुलर। लेट्स मेक अ सेंटेंस विद इट। पदार्थ कठोर एवं दानेदार होते हैं। द सब्सटेंस इज हार्ड एंड ग्रैनुलर। द सब्सटेंस यानी पदार्थ, हार्ड मतलब कठोर और ग्रैनुलर मतलब दानेदार। नेक्स्ट सेंटेंसेस। सतह मोटे तौर पर दानेदार थी। द सरफेस वॉज कोस्टली ग्रैनुलर। द सरफेस वॉज कोस्टली ग्रैनुलर। सरफेस मतलब होता है सतह, सतह मतलब वो जमीन भी हो सकती है, पानी की सतह भी हो सकती है, कोई भी सतह हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोर्सली जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है मोटा या दरदरा। जैसे आप मसाले पीसते हैं तो वो क्या होते हैं, दरदरे होते हैं, तो उसे या थोड़े मोटे पीसते हैं तो उन्हें हम कोर्सली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्सली ग्राइंडेड, यानी कि मोटे तौर पे दरदरा पिसा हुआ। एप्रेज, एप्रेज, एप्रेज एक वर्ब है यानी क्रिया है जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना या फिर आंकना। अब किसका मूल्यांकन करना है या क्या आंकना है, चरित्र का और कीमत का, दोनों ही चीज़ों के लिए, यानी किसी का कैरेक्टर कितना अच्छा है उसको अप्रेज करना, उसकी तारीफ करना, उसका मूल्य लगाना, उसे भी हम उसके लिए भी अप्रेज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की कीमत आंकना, मान लीजिए कहीं पे हमारा कोई लॉस हो गया है या कहीं पे हमारा प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया है, तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लाभ हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, उसका
उसका मूल्यांकन करने के लिए भी हम अप्रेज वर्ड का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। प्रबंधकों को सभी कर्मचारियों का मूल्यांकन करना चाहिए। मैनेजर्स मस्ट अप्रेज ऑल द स्टाफ। मैनेजर्स मस्ट अप्रेज ऑल द स्टाफ। यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, देखिए जो अप्रेज वर्ड होता है ना, इसका एक सिनोनिम होता है, यानी कि पर्यायवाची होता है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का भी सेम मीनिंग होता है, यानी कि कीमत आंकना या मूल्यांकन करना। नेक्स्ट सेंटेंसेस। मैं आपकी दुर्घटना में हुए नुकसान का आकलन करता हूँ। आई अप्रेज द डैमेज डन इन योर एक्सीडेंट। आई अप्रेज द डैमेज डन इन योर एक्सीडेंट। यहाँ पे जो डैमेज है यानी जो नुकसान हुआ है एक्सीडेंट से, उसकी बात हो रही है। और नेक्स्ट वर्ड इज टेनेशियस। रिपीट आफ्टर मी, टेनेशियस। टेनेशियस भी एक एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, जो किसी पर्सन के क्वालिटी को बता रहा है, इसके अलावा किसी चीज़ की भी क्वालिटी को बता सकता है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है दृढ़, अटल, अडिग, हटी और मजबूत। और क्या? मजबूत। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने अधिकार के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। वी शुड बी टेनेशियस ऑफ अवर राइट्स। वी शुड बी टेनेशियस ऑफ अवर राइट्स। टेनेशियस मतलब दृढ़। अब यहाँ पे दृढ़ के लिए हमने टेनेशियस वर्ड यूज़ किया है ना, तो ये क्या है? एक इंसान की क्वालिटी को बता रहा है, इसीलिए एक एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस। चील ने अपने शिकार को मजबूत पकड़ से पकड़ लिया। द ईगल seized its prey in a tenacious grip. The eagle seized its prey in a tenacious grip. Tenacious grip यानी मजबूत पकड़। इसके अलावा prey मतलब होता है शिकार, और seized वर्ड का मतलब भी होता है किसी को जकड़ लेना पूरी तरीके। Degenerate। डिजेनरेट ये एक विशेषण है ये भी, और एक एडजेक्टिव है जिसे आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बिगड़ना, भ्रष्ट होना, पतित होना। इसके अलावा चरित्रहीन होने के लिए भी हम डिजेनरेट वर्ड यूज़ करते हैं। पतित वर्ड जो यहाँ पे दिया है, इसका मतलब होता है अपने पथ से भटक जाने वाला, यानी जो उसका मोटिव है वहाँ से वो भटक जाए। फॉर एग्जाम्पल, अत्यधिक स्वतंत्रता उसे पतित बना देगी। Too much freedom will make him degenerate. Too much freedom यानी बहुत ज़्यादा या अत्यधिक स्वतंत्रता, will make him degenerate यानी उसको पतित बना देगी, यानी वो अपनी जो उसका पथ है, जो उसका रास्ता है, जो उसका मोटिव है, वहाँ से भटक जाएगा। वह नलायक नहीं है बल्कि पतित है। शी इज़ नॉट एन इनकम्पिटेंट बट अ डिजेनरेट। शी इज़ नॉट एन इनकम्पिटेंट बट अ डिजेनरेट। इनकम्पिटेंट वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है माय डियर व्यूअर्स, उसका मतलब होता है नलायक, यानी जो किसी चीज़ में कामचोर जिसे आप कह सकते हैं। और डिजेनरेट मतलब तो मैंने आपको बताया पतित। इसके अलावा बिगड़ा हुआ भी अगर कोई कहना चाहें आप, तो उसके लिए भी हम डिजेनरेट वर्ड का यूज़ करते हैं। यूज कंसाइंस। कंसाइंस, रिपीट आफ्टर मी, कंसाइंस। इसका मतलब होता है आपका ज़मीर, अंतरात्मा, या आप अंतःकरण, या आप कह सकते हैं आत्मा की आवाज़। फॉर एग्जाम्पल, वह वो है जिसमें ना तो शर्म है और ना ही उसका कोई ज़मीर है। ही is one who has no shame and has no conscience. He is one who has no shame and has no conscience. यानी जिसको कोई शर्म नहीं है और जिसका कोई ज़मीर नहीं है। शेम मतलब शर्म और कंसाइंस मतलब ज़मीर। अगर मैं फर कोट पहनूं तो मेरी अंतरात्मा सचमुच मुझे परेशान करेगी। माई कंसाइंस वुड रियली बॉदर मी इफ़ आई वोर अ फर कोट। माई कंसाइंस यानी मेरी ज़मीर या मेरी अंतरात्मा, वुड रियली बॉदर मी यानी मुझे वाकई परेशान करेगी। इफ़ आई वोर अ फर कोट यानी अगर मैं एक फ़र वाला कोट पहन लेता। अब आप सोच रहे होंगे फ़र कोट पहनने में क्यों उसकी ज़मीर या अंतरात्मा, क्योंकि देखिए फ़र और कोट कैसे बनता है, एक जानवर की खाल से, ओरिजिनल वाला फर कोट। और अगर किसी जानवर को मारा जा रहा है और फिर आप उसकी खाल का बना हुआ कोट पहन रहे हैं, तो आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती है ना। आवाज़, ज़मीर जो है वो आपको परेशान करता है। तो यही बात कहने वाले जिस पर्सन ने सेंटेंस बोला है, जो स्पीकर है सेंटेंस का, वो ये बात कहना चाहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप अर्निंग, कीप ट्राइंग। टिल देन, बाय बाय।